मुंबई में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा सियासी कदम उठाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मदरसा शिक्षकों के वेतन और मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब डीएड की डिग्री वाले प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दी गई है, जबकि बीएड वाले सेकेंडरी शिक्षकों की सैलरी 8,000 से 18,000 रुपये कर दी गई है। वहीं इस फैसले को लेकर हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों की सैलरी अब बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जो मदरसों में जो टीचर है, नॉर्मल टीचरों की जो सैलरी है वह 6,000 से 16,000 होगी। वहीं जो बीएड टीचर है उनकी सैलरी 8,000 से 18,000 होगी। इस फैसले का मकसद मुस्लिम अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय को लुभाना है, खास तौर पर अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए। इसके अलावा मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये कदम दिखाता है कि सरकार सभी धर्मों का आदर करती है और मुस्लिम विरोधी नहीं है। आइए जानते हैं रामदास अठावले का क्या कुछ कहना है। मुझे लगता है कि जो हमारी महायुति है, एनडीए है, ये सब धर्म का सभी धर्म के लोगों का आदर करती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का आदर हम करते हैं। और सरकार ने जो भी निर्णय लिए है, तो ये निर्णय मतलब सभी लोगों के लिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने निर्णय बहुत सारे लिए, 10% आरक्षण दिया, वो सभी हिंदुओं को, मुसलमान को, सबको है। उसी तरह जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो मदरसाओं के टीचरों का जो मंदिर बढ़ाया है, एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये इससे सिद्ध होता है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी है। मेरी पार्टी बीजेपी के साथ है, शिवसेना के साथ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है, मायावती के साथ है। लेकिन हमने अपेक्षा व्यक्त की है कि हमको 8-10 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर 8-10 सीटें नहीं भी मिलती है तो 6-7 सीटें तो रिपब्लिकन पार्टी को मिलनी चाहिए। और उसके बदले में आगे सत्ता आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी को 1-2 मंत्री पद है, 3-4 चेयरमैनशिप है, और भी सत्ता की भागीदारी जो महामंडल है, तो उसमें उसके बारे में चर्चा हमारी होगी। तो अभी तक हमारे साथ चर्चा उतनी हुई नहीं। हमने को पूरी लिस्ट मतलब बीजेपी को दे दी है। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी जो भी सीटें मिलेगी हमारे सिंबल पर मिलेगी। हमारे गन्ना किसान हमारी पार्टी का सिंबल है और उस सिंबल पर हम लड़ेंगे। और जो महायुति है, महायुति के सभी कैंडिडेट का जोरदार हम प्रचार करेंगे और महायुति जरूर सत्ता में आ जाए। कम से कम 160 से लेकर 170 तक सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हाँ, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, क्रिमिनल का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। मतलब राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, 8 लाख की मर्यादा हटाकर मतलब वो बढ़ाने का निर्णय लिया और वो 15 लाख तक करने की भूमिका उन्होंने ले ली है। कैबिनेट ने मतलब उसको सहमति दे दी है, लेकिन प्रस्ताव उनको भारत सरकार के पास भेजना पड़ेगा और भारत सरकार उस पर विचार करेगी। लोगों की मांग है और क्रिमिनल का जो मतलब 8 लाख का मर्यादा बढ़ाकर 12 लाख 15 लाख करने की मांग लोगों की है। तो जरूर महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव बहुत अच्छा है, उस पर जरूर केंद्र सरकार विचार मतलब जो केंद्र सरकार विचार करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सरकार ने मदरसों को धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया है, जिसमें विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, उर्दू पढ़ाई जाएंगी। ऐसे में सरकार किस तरह से इस कदम की ओर बढ़ती है, आइए जानते हैं संवाददाता राहुल शुक्ला से। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है, जिनमें मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन वर्किंग कैपिटल में 600 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया जाए। ऐसे में इन पैसों का जो लोन के तौर पर मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय के आगे बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
ऐसे में इन पैसों को तोहफा के तौर पर महाराष्ट्र सरकार के देने पर कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से यह फ़ायदा दिया जा रहा है, तो इन पर कहीं न कहीं अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजितेश के साथ राहुल शुक्ला, इन 24 न्यूज़।